तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, राम राम सभी भाइयों को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी सेक्शन 14 के बारे में। ठीक है जी। अगर आप यूपीएससी की, पीसीएस की, जुडिशरी की, लॉ स्टूडेंट हो या जनरल पब्लिक हो, तो आप सबके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम आईपीसी के एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, आईपीसी सेक्शन 14। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या लॉ कंटेंट पर पढ़ रहे हो तो ये सेक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो हम जानेंगे आईपीसी सेक्शन 14 क्या होता है, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट का लीगल मतलब क्या होता है, कौन गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, कौन नहीं, रियल लाइफ एग्जांपल्स, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सब बात करेंगे। तो एक्चुअल टेक्स्ट क्या है, सबसे पहले देखते हैं आईपीसी सेक्शन 14 का एग्जैक्ट लीगल टेक्स्ट क्या है। द वर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट डिनोट टू एनी ऑफिसर और सर्वेंट कंटिन्यूड अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन इंडिया बाय और अंडर अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। सिंपल लैंग्वेज में, जो व्यक्ति गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंडर काम करता है उसे सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। आईपीसी सेक्शन 14 क्यों इम्पोर्टेंट है? बहुत से आईपीसी के सेक्शन ऐसे हैं जहां पनिशमेंट डिपेंड करती है ऑफेंस किसने किया, क्या वो गवर्नमेंट सर्वेंट था या नहीं। एग्जाम्पल, ब्राइबरी, करप्शन, अब्यूज़ ऑफ पावर। यहीं पर आईपीसी सेक्शन 14 का रोल आता है। कौन सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट होता है? कुछ क्लियर एग्जांपल्स: आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर्स, पुलिस कांस्टेबल्स, गवर्नमेंट स्कूल टीचर, सरकारी डॉक्टर, कलेक्टर, एसडीएम, गवर्नमेंट क्लर्क्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पर्सनल। ठीक है, ये सब गवर्नमेंट के अंडर अपॉइंटेड होते हैं, इसलिए सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट कहलाते हैं। कौन सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता? प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉय, एनजीओ वर्कर, प्राइवेट स्कूल टीचर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, हायर्ड बाय प्राइवेट फार्म। यहाँ एक कन्फ्यूज़न होती है। अगर कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है पर अपॉइंटमेंट प्राइवेट कंपनी से है तो वो सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट नहीं माना जाएगा। समझे बात को? ये बात याद रखना। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें, अगर एक पुलिस ऑफिसर ब्राइब लेता है, मतलब रिश्वत लेता है, तो आईपीसी प्लस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट दोनों लग सकता है, क्योंकि वो सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट है। एग्जाम्पल 2, अगर प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय वही काम करता है तो अलग अलग सेक्शन अप्लाई होंगे। एग्जाम्पल 3, कोर्ट देखती है अपॉइंटमेंट किसने की, सैलरी का सोर्स क्या है, अथॉरिटी किसके अंडर काम हो रहा है। ठीक है जी। तो कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करेंगे। आईपीसी सेक्शन 14 क्या डिफाइन करता है? पब्लिक सर्वेंट, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, जज, पुलिस ऑफिसर। आंसर तो क्लियर है, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है जी। अनदर क्वेश्चन, एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर इज क्या है? वो भी तो सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट ही है। ठीक है। बाकी गलत सोच क्या है? गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है तो सर्वेंट है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंडर काम कर रहा है, अपॉइंटेड हुआ है, ठीक है, तो है वो अपना सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले सब सर्वेंट नहीं होते। ठीक है, अथॉरिटी और अपॉइंटमेंट देखी जाती है। बाकी समरी की बात कर ली जाए तो आईपीसी सेक्शन 14 एक डेफिनेशन सेक्शन है। ये बताता है कौन सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट है। करप्शन एंड पावर मिसयूज केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताओ नेक्स्ट आईपीसी सेक्शन कौन सा चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ठीक है जी।